हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज इंग्लिश फील्ड। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। क्यों? इसलिए क्योंकि जो चीज़ सोच के आपने इस थंबनेल को क्लिक किया है, इसका मतलब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड किसी एग्जाम की तो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर आप टीजीटी, पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपको लास्ट में आपका आईना ज़रूर दिखाएगा। वो कैसे? वो ऐसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मेरे पास में आते हैं कि मैम ज़्यादा लिटरेचर पढ़ें या ज़्यादा ग्रामर पढ़ें? मेरी ग्रामर बहुत साउंड है, तो क्या मैं इतना स्कोर कर लूँगी? मेरी लिटरेचर बहुत साउंड है, तो क्या मैं इतना स्कोर कर लूँगी? रियलिटी है क्या? क्या दोनों सब्जेक्ट्स में इक्वालिटी ज़रूरी है? क्या दोनों सब्जेक्ट में बैलेंस होना चाहिए? या फिर अगर आपका लिटरेचर बहुत साउंड है और ग्रामर थोड़ी वीक है, तो भी आपका टारगेट हिट हो जाएगा। हिट इन द सेंस कि आप क्रैक कर लोगे। इन्हीं सारे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आज हम डिस्कशन करेंगे और लास्ट तक आपको ये तो क्लियर हो जाएगा दैट व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी इफ यू वांट टू क्लियर TGT or PGT, whatever it is. But you should have a proper strategy. It's not necessary that you're very knowledgeable and you're working very hard. ठीक है, बहुत बोलते हैं हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो. It's not necessary that you are doing hard work. If you have a very good strategy, then only your hard work is going to work for your target. Otherwise, no. सुनने में हो सकता है आपको थोड़ा सा बुरा लगे, बट कई बार बुरी चीज़ों को भी हमें ले लेना चाहिए क्योंकि वो हमें एक पॉजिटिव ट्रैक पे लेके जाती है। सो द विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स कम टू द पॉइंट। तो आइए देख लेते हैं हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए, टीजीटी में या फिर पीजीटी में क्या होता है, या फिर हम एलटी की भी अगर बात करें तो उसमें क्या होता है। एक तो होता है आपका लिटरेचर और एक आता है आपका ग्रामर, राइट। लिटरेचर में जो मेनली होते हैं वो आपको टीजीटी को अगर लेके देखा जाए तो 4 राइटर्स, राइट। उसके बाद में कुछ अदर राइटर्स, यू कांट इग्नोर देम। ग्रामर में बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सारी बातों पे हम डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि क्या लिटरेचर ही पूरा मेन रोल प्ले करता है या ग्रामर पूरा मेन रोल प्ले करता है। लिटरेचर की अगर हम बात करते हैं, मान लिया एक मिस्टर ए हैं और एक मिस्टर बी हैं। यहीं से हमारी सारी कहानी की शुरुआत होगी। मिस्टर ए को लिटरेचर बहुत अच्छे से आती है, उन्होंने लिटरेरी टर्म्स भी बहुत अच्छे से कर लिए और उन्होंने 4 राइटर्स बहुत अच्छे से कर लिए, ठीक है। प्लस अगर हम देखें तो हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, काफ़ी सारी चीज़ें, एजेस एंड ऑल, ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने कंप्लीट कर ली। अब मुझे ये बताइए, ये जो सिलेबस मिस्टर ए ने प्रिपेयर किया, क्या वही सेम सिलेबस मिस्टर बी ने नहीं प्रिपेयर किया होगा? श्योरली किया होगा। अगर आप उसके अंदर मान लीजिए 80% कॉन्फिडेंस रखते हैं, तो मिस्टर बी भी उसमें अगर आपसे कम भी लेके चले तो 70% तो रखते ही होंगे, राइट। अब हम आते हैं अपनी ग्रामर पे। ग्रामर में आपने सब कर लिया। आपका जितना भी बेसिक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो आपके एरर सॉल्विंग, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, स्पॉटिंग एरर्स, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आती हैं। हमेशा मैंने आपको बताया है, जो मैं इडियम फ्रेजेस के वीडियोस अपलोड करती हूँ या फिर वोकैब्स के जितने भी मेरे वीडियोस आते हैं, हमेशा मैंने बोला है कि छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं आपके लिटरेचर में, जो आपके टीजीटी के सिलेबस में, उसको आपको नहीं छोड़ना है, वेदर इट बिलोंग्स टू लिटरेचर, वेदर इट बिलोंग्स टू ग्रामर, ठीक है। अब वो छोटे पॉइंट्स हैं क्या? छोटे पॉइंट से मेरा मतलब है, लाइक लिटरेचर है, उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत सारी छोटी छोटी पोएम्स हैं, ठीक है। गैल्सवर्दी है, उसके जितने भी प्लेज हैं उनमें से कैरेक्टर पूछे ही पूछे जाते हैं, ये आपको भी पता है, ठीक है। अब वो कैरेक्टर्स हो सकता है बहुत फेमस ना हो और तो भी पूछ ले। आपको क्या करना है? आपको उन पॉइंट्स को इग्नोर नहीं करना है। नो, यू कांट इग्नोर देम, राइट। अब ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में अगर आप वोकैब्स मिस कर देते हो, क्योंकि जो मोस्टली जिन छोटे छोटे पॉइंट्स की बात मैं कर रही हूँ वो सारे वोकैब्स पे ही डिपेंडेंट हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट एंटोनिम, इफ़ यू टॉक अबाउट सिनोनिम, इफ़ यू टॉक अबाउट स्पेलिंग, ठीक है, इफ़ यू टॉक अबाउट इडियम एंड फ्रेजेस, राइट, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द मीनिंग्स, डायरेक्टली मीनिंग भी पूछ ली जाती है इन योर कॉम्प्रिहेंशन, ठीक। तो ये सारी चीज़ें निकल के कहाँ से आती हैं?
एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन व्हाट? वोकैब्स। अगर आपने वोकैब को जान लिया, और वोकैब के लिए एक चीज मैं बता दूं, रट्टाफिकेशन। सब बोलते हैं रट लो रट लो रट लो, रटना है, ठीक है, रटने से ही वोकैब आएगी। मैं ऐसा नहीं मानती कि रटने से ही आएगी। और शायद यही ऐसा रीजन है कि जो बोलते हैं ना, कि इस तरीके से रट लो, एक एक टर्म पढ़ते जाओ, फिर हाथ से छुपा लो, फिर इसको देखो फिर सही है या नहीं। नहीं भाई, ये तरीका नहीं है। आपको एग्जाम क्रैक करना है। आप इस तरीके से वोकैब्स कभी रट ही नहीं सकते। और ट्रस्ट मी, अगर आप वोकैब्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, तो आपके 15 नंबर फिक्स हैं। क्योंकि उसमें एंटोनिम भी आएगा, उसमें सिनोनिम भी आ जाएगा, उसमें स्पेलिंग भी आ जाएगी, आपका कॉम्प्रिहेंशन भी प्रिपेयर हो जाएगा, ईडियम फ्रेजेस भी प्रिपेयर हो जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो मेरे ईडियम फ्रेजेस के और वोकैब्स के जो वीडियोस आते हैं, उसमें मैं साथ के साथ एक्सप्लेन करती हूँ विद ट्रिक कि कैसे आपको लर्न करना है। रटना नहीं है, रटना इज अनदर थिंग एंड लर्निंग इज अनदर थिंग, ठीक है। लर्निंग में आप डेप्थ में जाते हो कि तरीका क्या होता है, और रटने में आप कुछ नहीं देखते हो, ना आप इधर देखते हो ना आप उधर देखते हो, बस सिर्फ रटते जाते हो रटते जाते हो। और ये बताओ, कहीं ये ट्रैक चलता चलता ट्विस्ट करके अगर आ गया एग्जाम में, तब क्या करोगे? यहाँ तो आपकी रट्टाफिकेशन हो गई फेल। तो आपको रटना नहीं है। अब आप समझो आपको करना क्या है। अगर आपको अपनी ग्रामर भी बूस्ट करनी है तो क्या करना है, इसकी बात हम बाद में करेंगे कि बूस्ट करनी है तो क्या करना है। पहले मिस्टर ए और बी को देख लेते हैं। मिस्टर ए बहुत ज़्यादा लिटरेचर में कॉन्फिडेंट थे। ग्रामर में उन्होंने कुछ चीज़ें फिक्स कर रखी थी, लेकिन वो कैप्स पे उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। मिस्टर बी लिटरेचर में 70% ही थे इन कंपैरिजन ऑफ मिस्टर ए। मिस्टर ए ने कितना किया? 80%, और मिस्टर बी ने किया 70%। लेकिन इन्होंने वोकैब में बहुत अच्छी पकड़ कर रखी थी, प्लस प्लस प्लस। क्यों? और ये वोकैब में माइनस माइनस माइनस। वाई? क्योंकि इन्होंने वोकैब्स पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इन्होंने किस चीज़ पे फोकस किया? रूल्स पे, या फिर आप कह लो पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, ठीक है, जिनसे आपके स्पॉटिंग एरर्स और फिल इन द ब्लैंक्स प्लस नरेशन वॉइस, ये सारी चीज़ें तो इम्प्रूव हो गई। बट जो छोटे छोटे सेक्शंस थे आपके, उनसे जो क्वेश्चंस आने थे वो सॉल्व नहीं हो पाए। उससे आपको झटका मिला कॉम्प्रहेंशन में। पैसेज आया वो नहीं समझ में आया। क्योंकि देखिए, अब वो पैटर्न, इस पे मैंने एक वीडियो बना रखा है, आई प्रोवाइड यू लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लीज़, अगर आप टारगेट आपका है तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, और भी पिक्चर क्लियर हो जाएगी आपकी। हार्ड वर्क करना भाई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट पेपर का एनालिसिस है। इस पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी कि आप वो एनालिसिस कैसे करें और क्यों करें। क्यों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके जो सवाल होते हैं वो क्यों पे ही होते हैं। मैम ऐसे क्यों, इसको करेंगे तो ये क्यों, तो ये WHY बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है आपकी लाइफ में। इसको हटाइए। हटाइए इन द सेंस, अगर ये आप स्टडी में लगाते हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप हर चीज़ के आगे ही क्वेश्चन मार्क लगा दोगे तो कैसे काम चलेगा। मेरा वीडियो Q&A पे भी आता था, बट समटाइम्स Q&A से हो सकता है कुछ बातें कुछ लोगों तक ना पहुंचे, ठीक है। और स्पेशली जिन्होंने नोट्स ले रखे हैं उनको मैं और भी अच्छे से ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ। और अगर आपको कुछ भी मेरी बात हिट करे या बुरी लगे तो आई एम रियली वेरी सॉरी। बट रियलिटी को जान लेना और सही समय पे जान लेना वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं। अब अगर बी ने किया वो कैब में खुद को प्लस, तो ये 15 मार्क्स स्कोर कर ले गया। ना इसका पैसेज खराब गया, समझने में आसानी हुई, प्लस उसमें जो मीनिंग पूछी जाती है उसमें आसानी हुई। वहीं से आपके एंटोनिम सिनोनिम भी निकल गए, वहीं से इडियम फ्रेजेस भी आ गए। तो कितनी सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो गई, राइट। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस, आपके स्पॉटिंग एरर में भी कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं कई बारी कि उनको समझने में भी आपको डिफ़िकल्टीज हो जाती हैं। और मैं सच बता रही हूँ, अगर आप वो कैप्स पे ध्यान दे लेते हो तो ये सारे क्वेश्चंस तो ऑटोमेटिकली दीज आर गोइंग टू बी रिजॉल्व्ड, ठीक है। और ये 15 नंबर हो गए आपके बहुत अच्छे से। अब इसका तो जो बी है इसका ग्रामर पोर्शन हो गया बहुत सॉलिड, और ए का जो इतना ओवर कॉन्फिडेंट था इसका चला गया डाउनफॉल में, ठीक है। अब शायद आपको मेरी बातें क्लियर हो रही होंगी। और सेम चीज़ फॉलो करती है, अगर किसी की ग्रामर बहुत अच्छी है तो वो लिटरेचर के छोटे छोटे पॉइंट्स को छोड़ देता है। अब हम बात करते हैं पेपर एनालिसिस की। अगर आपने पेपर के पैटर्न को नहीं समझा, ठीक है,
पेपर पैटर्न समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अब तो एटलीस्ट, क्योंकि पैटर्न अब हो रहा है चेंज। चीज़ों के कंसेप्ट को समझना, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। कंसेप्चुअल अप्रोच रखो, ठीक है? कंसेप्ट को समझो, कंसेप्ट को अगर आपने समझ लिया तो क्वेश्चन कैसे भी ट्विस्ट टर्न करके आ जाए, आपका तो टिक लगेगा सही आंसर पे। लेकिन अगर आप कंसेप्ट को ही नहीं समझोगे, तो क्वेश्चन तो कैसे भी ट्विस्ट टर्न करके आएगा, और आएगा डेप्थ में से पूछा जाएगा, क्योंकि आप 2016 को पेपर को अच्छे से ऑब्जर्व करके देखना, उसमें क्या आपको दिखाई देता है, क्या ग्रामर उसी तरीके से पूछी गई है इन द ट्रेडिशनल पैटर्न, या फिर लिटरेचर के क्वेश्चंस उसी ट्रेडिशनल पैटर्न में पूछे गए हैं। एक या दो क्वेश्चन की बात अलग है, ठीक है, वो अंडरस्टूड है, वो क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है हमेशा वही चीज़ आए। और अब आपका टेस्ट, मतलब जो एग्जामिनर है वो ये देखना चाहता है कि इसकी कॉम्प्रिहेंशन पावर कितनी अच्छी है, आपको समझ में कितना आता है इंग्लिश। रटा रटाया इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। अभी भी टाइम है, आप मान लो। आप हमेशा मुझे मैसेज करते हो, उससे कुछ नहीं होने वाला। एक्सेप्ट करना सीखो, एक्सेप्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। पेपर इज चेंजिंग द पैटर्न, बट यहाँ मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, यहाँ मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं है, आपको एक सही ट्रैक दिखाना है। पेपर को, पैटर्न को, हर चीज़ को जब आप अच्छे से एनालिसिस कर लोगे, समझ लोगे, दोनों तरफ अगर आप बैलेंस बना लोगे, इधर भी और इधर भी, तो फिर प्रॉब्लम क्या आएगी? फिर तो टारगेट आपका है, फिर तो ये टारगेट अचीवमेंट आपका ही है। और ये इतना टिपिकल नहीं है। जितना ज़्यादा आप कंसेप्चुअल अप्रोच रखोगे, ठीक है, उतनी ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, और जितना ज़्यादा आप रटने पे जाओगे, प्रॉब्लम्स उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएंगी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अगर आप राइटर्स प्रिपेयर कर रहे हो, तो राइटर में भी आप समरी ज़रूर देखो। इम्पॉर्टेंट जो कोटेशंस हैं उनको समझिए, रटिए मत। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, मेक योर ओन ट्रिक, रीड योर ओन माइंड। आपका माइंड कैसे एक्सेप्ट करता है और दूसरे का माइंड कैसे एक्सेप्ट करता है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कॉपी कैट करने की कोशिश मत करिएगा। ना ए को बी के जैसे करना है, ना बी को ए के जैसे करना है, क्योंकि ए का जो ब्रेन है वो अलग है, बी का ब्रेन अलग है। हो सकता है किसी टेक्निक से आप बहुत अच्छा कर ले जाओ और ए उस चीज़ को कैच ना कर पाए। अपने हिसाब से चलो ना, दूसरे के हिसाब से क्यों चलते हो? कोई किसी से कम नहीं है, कोई भी बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट नहीं होता, और कोई भी एक्सेप्शनल केसेस नहीं होते। बशर्ते ब्रिलियंट वो तब हो जाते हैं जब वो स्ट्रैटेजी फॉर्म करते हैं। स्ट्रैटेजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी टारगेट में। यहाँ तो फिर भी मैं टीजीटी पीजीटी की बात कर रही हूँ, बट स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा वर्क करती है। और प्लीज़, अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्या आपने अपना प्लानर बनाया है? अगर आप पढ़ते चले जा रहे हो, पढ़ते चले जा रहे हो, बस ऐसे ही किसी दिशा में चलते चले जा रहे हो, टाइम कब आके ख़त्म हो जाएगा और रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? इसलिए अपने सेक्शंस बनाइए। आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, उनका सेक्शन बनाइए। आपके जो सिलेबस कंप्लीट हो चुके हैं उन पे टिक लगाइए। टिक लगाने से, और इसको पेस्ट करिए सामने किसी भी वॉल पे, जहाँ भी आपका स्टडी एरिया है, ठीक है, जहाँ पे भी आप बैठ के पढ़ते हो, उस जगह पे आप इसको सामने स्टिक करो। टिक लगाने से आपको कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा, और ये जो चीज़ें अनटच्ड हैं या फिर जो टिपिकल लग रहा है, उस पे आपका ध्यान बार बार जाएगा, और वो ट्रैक आपको बताता रहेगा, नो आई हैव टू डू दिस एंड आई हैव डन दिस, इट मीन्स आई हैव कैलिबर टू डू दिस ऑल्सो। मीन्स मेरे में ये कुवत तो है कि जो नहीं हुआ है उसको भी मैं कर सकता हूँ, और जो मैं कर चुका हूँ दैट इज़ माई अचीवमेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं वो कैप्स को रटने की। अब आप बोलोगे अभी तो आपने बोला था कि रटनी नहीं है, अब आप कह रही हैं रटने की। जी नहीं, अभी भी मैं बोल रही हूँ कि रटना नहीं है। वो चाहे लिटरेचर हो चाहे ग्रामर हो, भाई दोनों को कंसेप्चुअल अप्रोच से ही समझो। कंसेप्ट, आई एम टेलिंग यू, माइंड ब्लोइंग काम करता है। अब देखिए, वो कैप्स को यूसेज पे आप ध्यान दो। वो कैप्स के यूसेज पे ध्यान दो, क्योंकि एक ही वो कैप के दो अलग अलग मतलब भी निकलते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस चीज़ें पॉजिटिव और नेगेटिव में चली जाती है, वर्ड सेम होता है। समझ रहे हो बात को आप? प्लस मैं जब आपको वो कैप्स कराऊंगी तो मैं आपको वीडियोस ज़रूर दूंगी, और उसमें ज़रूर ये समझाऊंगी। मेरे हर वीडियो में क्वेश्चंस के साथ में एक्सप्लेनेशन होता है, कुछ ना कुछ ट्रिक होती है।
अपने माइंड से ट्रिक्स बनाना सीखिए, अपने माइंड से ट्रिक बनाइए। कई बार वो ट्रिक बिल्कुल समझ में नहीं आती दूसरे के, लेकिन आपका माइंड अगर उसको एक्सेप्ट कर रहा है तो आपके लिए तो दिस इज़ वर्किंग। तो अगर आपके लिए वो चीज़ काम कर रही है तो आप क्यों सोचते हो कि ये सही नहीं है या गलत है? किसी के कहने पे मत चलो। एक मैसेज आया मेरे पास, मैम जो मेरी ट्रिक थी वो मेरी फ्रेंड ने पढ़ी, तो उसने बोला इससे तो तुझे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अरे हाउ इज़ दिस पॉसिबल? आपको हेल्प हो रही है ना आपकी ट्रिक से, दूसरे को हो चाहे नहीं हो, उसका माइंड कुछ और एक्सेप्ट करता है। क्या कंप्यूटर में जितने सॉफ्टवेयर्स हैं सब एक ही तरीके से चलते हैं? नहीं ना। काम तो अपने अपने एक्सेलेंस पे सब अच्छा करते हैं, लेकिन एक ही उनका फंडामेंटल तो नहीं होता। दे हैव डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस फॉर डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स। द सेम इज योर माइंड ऑल्सो वर्क इन अ डिफरेंट वे, राइट? लाइक एक वर्ड है अड्रॉइट। ठीक है, मैं बताती हूँ ये मैंने क्या कंसेप्ट आपको बताया है। अड्रॉइट एक वर्ड है, आपने रट लिया कि अड्रॉइट को का मतलब होता है स्किलफुल। ठीक है, अड्रॉइट का मतलब होता है स्किलफुल, राइट? अब एक बात बताइए, ये यू है स्किलफुल, अड्रॉइट को अब आप कैसे वर्ड से कनेक्ट करो और कैसे कंसेप्चुअल अप्रोच लगाओ कि आप उसको भूलो भी नहीं, इससे आपके एंटोनिम सिनोनिम भी क्लियर हो जाए और आपकी मीनिंग भी निकल आए। अड्रॉइट को आप एंड्रॉइड से कनेक्ट कर सकते हो, ANDROID, एंड्रॉइड से कनेक्ट कर सकते हो। एंड्रॉइड फ़ोन सबके पास में होते हैं? नहीं होते हैं, सबके पास होते हैं। एंड्रॉइड फ़ोन को हम स्मार्टफोन भी बोलते हैं, और स्मार्टफोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें हमें सारे फीचर्स मिलते हैं, राइट? उसी तरीके से एड्रॉइड है, एड्रॉइड का मतलब स्किलफुल होता है। प्लस एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप कोई भी मीनिंग चेक करते हो, ये तो हो गई एक तरीके की ट्रिक, जिसको हम ट्रिक भी बोल सकते हैं, कंसेप्ट भी बोल सकते हैं, कंसेप्चुअल अप्रोच भी बोल सकते हैं, वो आपका माइंड है। आप किस तरीके से चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो, मीन्स आपका माइंड, फिर से वही बात आ जाती है। दोबारा दोबारा मैं रिपीट नहीं करूँगी, मेरा मकसद यही है आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। स्किलफुल एक वर्ड है अडेप्ट, ठीक है, इसी का सिनोनिम है अडेप्ट, का मतलब भी होता है स्किल्ड पर्सन। ठीक है, SKILLED, अडेप्ट का मतलब भी स्किल्ड होता है और अड्रॉइट का मतलब भी स्किलफुल होता है। अब आप इससे लगा सकते हो एड्रॉइट, एंड्रॉइड फ़ोन को हम सभी ने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट से हो गया अडेप्ट, एड्रॉइड से हो गया एंड्रॉइड, और उसमें सारे फीचर्स होते हैं, स्मार्टफोन होता है तो पूरा स्किलफुल है, तभी तो भाई स्मार्टफोन बोला हमने। अब दूसरी चीज़ क्या है, अडेप्ट, आपको कुछ, या फिर डेक्स्टरस, इसकी, ये सारे सिनोनिम्स हैं, और कुछ ही ऐसे तो होने को सिनोनिम्स बहुत होते हैं, ठीक है, आप उस तक पहुंच नहीं सकते, बहुत सारे होते हैं, बट एग्जाम्स में कुछ कुछ ही पूछे जाते हैं, वो उसी को कहते हैं एनालिसिस, उसी को कहते हैं कि आपने कितना पैटर्न को समझा। TGT PGT की जो ग्रामर होती है, देखिए ना, तो वो इतनी सिंपल आती है कि 9 10 जितनी सिंपल आ रही हो या फिर 12 जितनी सिंपल आ रही हो, वो आती है एक पैटर्न पे, और वो पैटर्न आपको समझना है। वो ऐसा भी नहीं है कि CGL या फिर उस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो एक अलग उसमें आते हैं और ये क्वेश्चंस अलग एक ट्रैक पे आते हैं। बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे भी नहीं जाना है और लो लेवल पे भी नहीं जाना है, मीन्स आपको एक मीडियम से अबव रेंज पे पहुंचना है, एनालिसिस पेपर का करना है। अब ये कमेंट मत करने लग जाना आप कि मैम CGL में वो क्वेश्चन आया था, वो इसमें भी आया था। ठीक है, इट्स ओनली टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट इट्स नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द पैटर्न एंड द कोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, सिलेबस तो बहुत सारा, लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि स्कोरिंग कहाँ से है भाई, वो पढ़ना है, उसमें टाइम देना है, उसमें टाइम नहीं देना है जहाँ से क्वेश्चन कभी पूछे ही ना जाते हो। और सच बता रही हूँ, अगर थोड़ा सा आपने दिमाग लगा लिया ना, आप खुद पेपर बनाने के लिए बैठ जाओगे, मतलब कि आपको खुद को इतनी सेंस ऑफ पावर आ जाएगी कि आपको खुद को समझ में आने लगेगा कि ये तो अनइम्पॉर्टेंट है और ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आपका खुद का सेंस काम करने लग जाएगा, खुद की एबिलिटी पे है। ठीक है, तो इसीलिए इस तरीके से आप वोकैब्स को प्रिपेयर करो, 15 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो। और अगर इनको आप इग्नोर करते हो तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, बिकॉज एग्जाम इज समथिंग दैट बाय 1 or 2 मार्क्स यू जस्ट फेल डाउन। ठीक है,
तो ये चीज़ ये डाउन ट्रॉडन नहीं होना चाहिए. इट इज़ वेरी नेसेसरी. So you have to understand the pattern of exam. If you have any of the question, then you can comment in comment box. It was my step to make you understand, to make some of the questions clear जो मेरे पास रिपीटेडली आ रहे थे. तो इस तरीके से आपको दोनों सब्जेक्ट्स में बैलेंस करके चलना है. ना ये आपको पार लगा सकता है, ना ये आपको पार लगा सकता है. आपको दोनों को ही प्लस करके चलना पड़ेगा, बिकॉज यू नेवर नो मिस्टर ए इज़ हाउ मच परफेक्ट एंड मिस्टर बी इज़ हाउ मच परफेक्ट. आपको अपने बारे में जानना है कि आप सी हो, आप कितने परफेक्ट हो. ठीक है, सबकी अलग अलग एबिलिटीज़ होती हैं, तो दैट वेरिएट्स, बट you have to make balance in both of them. Okay, so this was the video, this was the lecture, and please do comment whatever you feel like and whatever problem you face, or if you have any of the question regarding your syllabus, that also you can do. You can ask the questions. If you're visiting my channel for the first time, so please to subscribe the channel and hit the bell icon so that यहाँ से कोई भी नया वीडियो पोस्ट होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो वीडियो, तो प्लीज़ एक लाइक बटन हिट कर देना, सो दैट इससे हमें एक एनकरेजमेंट मिलता है टू अपलोड मोर एंड मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ फॉर यू ऑल. बाकी आपका फीडबैक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा. एंड इफ़ यू हैव एनी ऑफ द क्वेश्चन और यू वांट मी टू एक्सप्लेन एनी टॉपिक, देन प्लीज़ टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स. Surely I'll see your comment and I'll reply soon, or I'll upload the video accordingly. If you want notes, handwritten notes, so you can approach to description box. Contact number is given over there. Thank you so much for watching and giving your precious time. Best of luck.